पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में वेदों और शास्त्रों की महान ज्ञाता ऋषि कहोड़ और माता सुजाता के पुत्र का नाम ऋषि अष्टवक्र था। ऋषि अष्टवक्र अपनी माता के गर्भ में ही अपने पिता ऋषि कहोड़ द्वारा शास्त्रों और वेदों का ज्ञान सुनते थे, लेकिन उन्हें शास्त्रों का ज्ञान सही नहीं लगता था। इसलिए ऋषि अष्टवक्र ने अपनी माता के गर्भ के अंदर से ही अपने पिता से कहा कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हमारी अंतरात्मा में होता है। हम सभी सत्य को बाहर खोजते हैं, जबकि सत्य तो हमारे अंदर है। शास्त्र तो केवल शब्दों और वाक्यों का समूह है। अपने ही पुत्र से शास्त्र विरोधी बात सुनने पर ऋषि कहोड़ को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गर्भ में पल रही अपनी संतान को श्राप दे दिया कि जो अभी तक अजन्मा है, जिसने अपनी माता के गर्भ से मेरे शास्त्र को चुनौती दी है, जन्म के बाद उसका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसी श्राप के कारण ऋषि अष्टवक्र 8 अंगों से टेढ़े थे। ऋषि अष्टवक्र के 8 टेढ़े अंगों के कारण लोग उन्हें देखकर उनका मजाक बनाया करते थे और उन पर हंसते थे। क्रोध में आकर ऋषि अष्टवक्र लोगों को श्राप दिया करते थे। एक बार ऋषि अष्टवक्र बरसाना आए थे, तब सभी बरसाना वासी उनके दर्शन करने पहुँचे, जिनमें से कई बरसाना वासी ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर हंसने लगे। ऋषि अष्टवक्र ने उन सभी को पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया। जब राधा रानी ऋषि अष्टवक्र के दर्शन के लिए पहुंची, तब राधा रानी ऋषि अष्टवक्र को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। ऋषि अष्टवक्र अपने क्रोध में आकर राधा रानी को श्राप देने ही वाले थे कि भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टवक्र से अनुरोध किया कि वह एक बार राधा रानी से मुस्कुराने की वजह तो जाने। तब राधा रानी ने ऋषि अष्टवक्र से कहा कि वह ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर नहीं मुस्कुराई, बल्कि आनंद की अनुभूति के कारण मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें तो ऋषि अष्टवक्र को देखकर श्री कृष्ण की छवि और परमात्मा के दर्शन जैसी अनुभूति हुई। इसलिए प्रेम और सम्मान में ऋषि अष्टवक्र को देखकर राधा रानी मुस्कुरा रही थी। इतना सुनकर ऋषि अष्टवक्र बहुत प्रसन्न हुए और राधा रानी को आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान दिया। साथ ही अन्य गांव वालों को भी श्राप से मुक्त कर दिया। इसी कारण राधा रानी को किशोरी जी कहकर संबोधित किया जाता है। राधा कृष्ण को अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसे राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर करना चाहिए, तभी उसे जन्माष्टमी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। पुराणों में बताया गया है कि राधा रानी देवी लक्ष्मी का अवतार थी। राधा रानी के नाम के बिना श्री कृष्ण के नाम के जाप का कोई महत्व नहीं है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि व्यास ऋषि के पुत्र सुखदेव जी ने राधा रानी के दर्शन के लिए तोते का रूप लिया और राधा राधा का नाम जाप करने लगे। यह सुनकर राधा रानी ने सुखदेव बने तोते से कहा कि वह राधा का नहीं, श्री कृष्ण के नाम का जाप करे। राधा रानी की आज्ञा मानकर सुखदेव जी ने श्री कृष्ण का जाप शुरू कर दिया। सुखदेव जी को देखकर सभी तोते श्री कृष्ण के नाम का जाप करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा
कि कोई भी प्राणी श्री राधा का जाप नहीं करता, तो श्री कृष्ण बहुत निराश हुए। जब राधा रानी को पता चला कि श्री कृष्ण केवल राधा नाम सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि वह फिर से राधा नाम का जाप करना शुरू कर दें। राधा रानी की इस बात से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें हर जगह फिर से राधा नाम सुनाई देने लगा। इसी कारण आज भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है और भक्तगण प्रेम से राधा कृष्ण कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से 15 दिन बाद हुआ था। राधा रानी के मुख पर दिव्य तेज और आभा थी। जन्म के बाद राधा रानी ने 11 महीने के बाद श्री कृष्ण के सामने ही अपनी आंखें खोली थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की प्रेयसी होने के बाद भी राधा रानी का विवाह अयन नाम के व्यक्ति से हुआ। श्रीमद् भगवद में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से असीम प्रेम करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए राधा रानी का स्मरण करना चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा है कि राधा रानी मेरी आत्मा है और मेरे हृदय में रहती है। मैं ही राधा हूँ और राधा ही श्री कृष्ण है। इसीलिए राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहाँ राधा रानी का नाम लिया जाएगा, वहाँ श्री कृष्ण भी जरूर आते हैं। राधा रानी को माधवी, किशोरी, रासेश्वरी और कृष्ण वल्लभा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण के धरती लोक पर जन्म लेने की कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और सभी प्रिय सखियों के साथ गौलोक में रहते थे। एक बार राधा रानी गौलोक से बाहर गई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ गौलोक का भ्रमण कर रहे थे। जब राधा रानी वापस गौलोक में लौटकर आईं, तो श्री कृष्ण को किसी अन्य सखी के साथ देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और श्री कृष्ण की सखी विरजा को श्राप दे दिया कि वह धरती लोक पर एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगी और उनका जीवन परेशानियों से भरा रहेगा। राधा रानी की ऐसी कटु वाणी से दुखी होकर श्री कृष्ण के भक्त श्रीदामा ने भी राधा रानी को श्राप दे दिया कि वह भी धरती लोक पर जन्म लेगी और जिस श्री कृष्ण के लिए उन्होंने एक निर्दोष सखी को श्राप दिया है, उसी श्री कृष्ण को 100 वर्षों तक भूली रहेगी। श्रीदामा के इसी श्राप के कारण ही राधा रानी ने धरती लोक पर जन्म लिया था। श्रीदामा के श्राप और धरती लोक पर राधा रानी के जन्म के पीछे श्री कृष्ण की ही लीला थी। धरती लोक पर बढ़ रहे पाप का नाश करने और मानव जाति के हित के लिए ही श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची। राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी धरती लोक पर एक ग्वाली के रूप में जन्म लिया। श्रीदामा से मिले श्राप के कारण राधा रानी धरती लोक पर आने के बाद भी श्री कृष्ण को 100 वर्षों तक भूली रहीं।